दीपावली और छठ ये दोनों पर्व जो है वो अनेकता में एकता को दर्शाता है। दीपावली में हम दीप जलाते हैं, क्यों? इसलिए कि उस दिन अमावस की रात होती है, चारों तरफ अंधकार रहता है। तो दीपोत्सव जो है अंधकार पर प्रकाश की विजय का द्योतक है। उस दिन इतना प्रकाशोत्सव होता है कि लोगों को लगता है कि यह अमावस की रात नहीं, पूनम की रात है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। तो इसका उद्देश्य है कि जैसे भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो लोग विजयोत्सव में दीपोत्सव मनाया। तो इसका यही उद्देश्य है कि घृणा, द्वेष, ईर्ष्या इस सब को समाप्त कर दिया जाए। और जैसे बैनी आह पिनाला, विविग्योर जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो 7 रंग है इंद्रधनुषी, लेकिन जब ये सब मिल जाते हैं तो सूरज की रोशनी लगता है कि उजाला छा रहा है। वैसे ही मनुष्य को अपने जीवन में कर्तव्य करना चाहिए कि ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, सांच सबसे ऊपर उठ करके मानवता को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। दूसरी ओर हम छठ का पर्व देखते हैं तो समाज में जो विषमता छाई हुई है, ऊंच नीच, गरीब अमीर, ये सब छठ के पर्व में धो जाता है, घुल जाता है, धुला जाता है। हम गांव में अब भी देख रहे हैं कि जमींदार मानसिकता के जो लोग हैं उनके सामने गरीब तबके के लोग कुर्सी पर नहीं बैठते हैं। लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है कि वहीं पर कायस्थ, वहीं पर ब्राह्मण, वहीं पर हरिजन, वहीं पर दलित, सारे लोग एक साथ पूजा करते हैं, एक साथ एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लगता ही नहीं है कि समाज में जो विष व्याप्त है वो आगे की ओर विष दमन कर रहा है। आज आदमी में इतना विष भर गया है कि आदमी को आदमी से डर हो गया है। कहा गया है कि आदमी में विष इतना भर गया कि विषधरों का वंश भी अब डर गया। एक दिन सुनोगे चौराहे पर, आदमी के काटने से सांप कोई मर गया। तो ये जो समाज में विषमता है, इसको दीपावली और छठ का पर्व मिटा देता है। अपने शब्द सुनने को जो प्रेषित किया हो उसे आप सब लोगों के लिए भेज रहा हूं। 100 दीप जलाने से क्या, 100 दीप जलाने से क्या, जब दीप हृदय का जल न सका। गीता रामायण पढ़ने से क्या, जब दुर्विचार सब टल न सका। देवों की भक्ति से भला क्या, जीवित जब रावण कंसासुर। बातें हैं आज सुशासन की, जब मन जन जन में है भय आतुर। आओ मिलकर दीप जलाएं, हर कोने का तिमिर मिटाएं। सदाचार के ही दीपों से सुसंस्कार को ज्योति जगाएं। शोक भय पीड़ा पीड़ित मानव कुछ भी कर न सकेगा। संवेदना शून्य होकर के प्रगति पथ पर चढ़ न सकेगा। पशु प्रवृत्ति का ध्वंस कर करुणा का तुम भाव जगा दो। सब द्वंद्वों के ऊपर उठकर शंकाओं को शीघ्र भगा दो। निज सुशक्ति की रक्षा करके नवल शक्ति संचार करो तुम। राष्ट्र चेतना को जागृत कर मातृ सुशक्ति प्रचार करो तुम। अंतिम बंद है, वीरों के हुंकारों से फिर, वीरों के हुंकारों से फिर गमक उठी है यह फुलवारी। सोच रहा अब वीर यहाँ का, अब की मेरी है बारी, अब की मेरी है बारी। देश के स्वतंत्रता के लिए, रक्षा करने के लिए, आजादी को बचाने के लिए हर नौजवान यहाँ का तैयार है, खड़ा है।